ये ध्यान से देखो, ये एक बेहद ज्यादा बुद्धिमान चींटी है। न सिर्फ इसका मारने का तरीका बेहद खतरनाक है, बल्कि इसके इरादे भी बहुत बड़े हैं। ये तुम्हारे खाने में छिप सकती है। अगर गलती से कोई इसे निगल ले तो उसके मुंह से नीली रोशनी निकलने लगती है और आखिरकार उसका सिर जलकर मौत हो जाती है। जब शियाओ मेई और उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि ब्लैक सिस्टर की किसी ने हत्या कर दी है, लेकिन लाओ ली को शक हुआ कि मामला कुछ और है। उसने उसकी ब्रेन फ्लूइड की जांच के लिए नमूना लेने का फैसला किया। इसी बीच दाशान ने देखा कि बड़ी संख्या में चींटियां बिजली के सॉकेट की तरफ रेंग रही हैं। उसने कुछ चींटियों को पकड़कर शोध के लिए साथ ले लिया। अजीब बात यह थी कि सभी चींटियां एक ही दिशा में बढ़ रही थीं। तभी शहर में कई जगह ट्रांसफार्मर फटने लगे। सभी ट्रांसफार्मर चुंबकीय हो गए और आसपास की धातु की चीजें उनकी ओर खिंचने लगीं। दाशान जब घटनास्थल पर पहुंचा तो उसे हवा में गंधक जैसी गंध महसूस हुई। तलाश करने पर वहां बड़ी संख्या में मरी हुई चींटियां मिली। उधर लाओ ली को ब्लैक सिस्टर के मस्तिष्क द्रव में भी एक चींटी मिली। अब दाशान को यकीन हो गया कि इन सारी घटनाओं के पीछे यही चींटियां जिम्मेदार हैं। उसने लाओ ली से कहा कि सभी विस्फोट हुए ट्रांसफार्मरों की लोकेशन को नक्शे पर चिन्हित करो। हैरानी की बात यह थी कि वे सभी एक सीधी रेखा में थे। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि उनका अगला निशाना दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक पार्टिकल एक्सीलरेटर है। दाशान और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंचे। सचमुच बड़ी संख्या में चींटियां वहां इकट्ठा हो चुकी थीं और तेजी से एक्सीलरेटर की ओर बढ़ रही थीं। कुछ चींटियों ने कैमरों को भी घेर लिया ताकि उन्हें रोका जा सके। संकट की घड़ी में एला ने तुरंत गोली चलाकर एक अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर को फोड़ दिया ताकि चींटियों का रास्ता रोका जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चींटियां हवा में एक पुल बनाने लगीं। मजबूर होकर दाशान ने खुद स्विच ऑन किया। कण त्वरक से निकली तेज बिजली और झटकों की लहर से आखिरकार सभी चींटियां नष्ट हो गईं। जब सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, तभी एला ने कहा कि शायद उसने एक चींटी निगल ली है। उसके सिर को जलने से बचाने के लिए लाओ ली ने जांच की और पाया कि चींटी अभी भी जिंदा है। मजबूरी में उन्होंने उसे दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक दिया, लेकिन ऐसा लगा कि चींटी और भी उग्र हो गई है और एला के शरीर के अंदर तेजी से ऊर्जा पैदा कर रही है। एला ने तीसरी बार शॉक देने की मांग की, जबकि इससे उसकी जान को खतरा था। वह लगातार जिद करता रहा। तीसरा शॉक पूरे 5 सेकंड तक चला। आखिरकार चींटी मर गई, लेकिन एला की धड़कन भी रुक गई। दाहेई ने तुरंत उसे सीपीआर हृदय फेफड़ा पुनर्जीवन देना शुरू किया। सौभाग्य से एला की सांस और धड़कन फिर से चलने लगी और वह बच गया।